प्यारे मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई भी लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप आ चुके हैं, आप लोग क्लास 9th में। तो भाई सीरियस हो जाइए। क्लास 9 अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को क्लास 10 में 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो भाई आ चुके हो इस वीडियो पर, तो भाई एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा भाई रुक कर देखिएगा कि मैं जो समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वो भी शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, एकदम हंसते हंसते पढ़ेंगे कि आप लोग को पता ही नहीं चलेगा सर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा पढ़ेंगे कि आप लोग के दिमाग में सीधे जाकर उतर जाएगा। ठीक है ना, तो आइए फटाफट से हम देखते हैं। क्लास 9 मैथ्स पढ़ रहे थे, न्यू फाउंडेशन बैच था हम लोग का। एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, बाकी के पीछे की प्रश्नावलियां खत्म हो चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको बताना है ये जो जीएक्स है वो पीएक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं। ये कैसे बताएंगे, वो भी गुणनखंड प्रमेय लागू करके। तो भाई गुणनखंड प्रमेय कैसे लागू करते हैं सर, मैं बताता हूं कैसे लागू करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, जैसे आप लोग के पास जीएक्स के रूप में एक बहुपद दे रखा है एक्स प्लस के वन। ये जीएक्स के रूप में जो बहुपद दिया है एक्स प्लस वन, इसको पहले जीरो के बराबर करना है, यानी एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर करना है। और यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या आ जाएगा सर, माइनस के वन आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी सर ये प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, यानी एक्स बराबर आ गया माइनस के। अब यहां हमें अप्लाई करना है गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय से लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, गुणनखंड गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से जो पीएक्स के रूप में बहुपद दे रखा है, पीएक्स बराबर, पीएक्स के रूप में जो बहुपद दे रखा है मेरे प्यारे भाई 2x3, 2x3 है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 1, ये आप लोग के पास गिवन है। अब x के जगह पर क्या रखना है सर, -1। अगर -1 रखे हम लोग, ठीक है, अगर ये बहुपद शून्य हो जाता है तब तो हम कह सकते हैं भाई ये gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। अगर शून्य आता है तो, अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो आइए भाई रखते हैं। x के जगह क्या रखना है, माइनस के वन, यानी p ब्रैकेट में माइनस के वन बराबर टू एक्स के जगह माइनस के वन का क्यूब और प्लस के एक्स के जगह माइनस वन का क्यूब और माइनस के टू इंटू में एक्स के जगह माइनस के वन और माइनस के वन पहले से ही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, p -1 बराबर हो जाएगा, ये -1 का क्यूब क्या आएगा सर, आप बोलोगे सर -1 आएगा। ठीक है, -1 का गुना 3 बार हो जाएगा तो -1 का क्यूब -1 होगा। ठीक है, तो -2 रहेगा यहां पर और माइनस का 1, यानी -1 का क्यूब माइनस का 1 और 2 1 जा 2, वो भी माइनस का 2। जब 2 की मल्टीप्लाई -1 में होगा तो माइनस के 2 आएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको, सॉल्व करने पर, इतना सॉल्व करने पर आया हम लोग का माइनस के 2। अब ये है प्लस, अब -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये माइनस का गुना माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए -2 और +2 खत्म, ये +1 और -1 खत्म, यानी p -1 बराबर आ गया 0। हम लोगों को 0 प्राप्त हो गया। अब लिख सकते हैं हम दोस्त, यहां पर लिख देते हैं, नीचे आप लोग को दिखेगा, लिखते हैं मेरे प्यारे मित्र, अतः gx जो है मेरे प्यारे दोस्त, gx वो px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्या बातें क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त, क्या इतनी बातें क्लियर हुई।
ठीक है, बस आप लोग को इतना लिखना है। अगर शून्य आया तो भाई जो gx है वो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आया तो भाई gx जो है वो px का बहुपद नहीं, सॉरी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब आइए इसका पार्ट 2 जल्दी से फटाफट से सॉल्व कीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पर, इसके पार्ट 2 पर। ठीक है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे चलें। तो आइए फटाफट से अब इसका पार्ट 2 देखते हैं क्या कह रहा है सर। इजी है यार, कुछ है नहीं, ठीक है ना, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग फोड़ के रख दोगे यार, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिए जरा, अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 इसका। px बराबर गिवन है आप लोग के सामने, क्या है सर, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर। देखिए आप लोग के सामने एनसीईआरटी किताब दिख रही है, ठीक है ना। तो भाई इसी में से लिख रहे हैं हम लोग, क्या है, एक्स क्यूब px बराबर एक्स क्यूब, अब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 प्लस के 3x अब प्लस के 1। अब gx बराबर आपके पास गिवन है सर, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, x प्लस के 1। तो भाई अब फिर इस gx के रूप में जो बहुपद दे रखा है उसको पकड़ेंगे, x अब प्लस 1 इसके बराबर 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहां से भी -1 आएगी ना। अब इस x की वैल्यू इस px वाले बहुपद में रखना है, अगर शून्य मिलता है तब गुणनखंड रहेगा कौन, gx, किसका, px का। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं, यही था ना जी। ओ हो, यहाँ पर x प्लस 1 नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, x प्लस 2 है। देखिए गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पर x प्लस 2 होगा और यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, अब देखिए -2 रखना है आप लोग को px वाले बहुपद में, तो हो जाएगा हम लोग के पास p x की जगह पे -2 बराबर x की जगह पे -2 का क्यूब, और ये क्या है, प्लस है 3 अगुणते में x की जगह पे -2 का होल स्क्वायर, क्या है, प्लस है 3 अगुणते में x की जगह पे -2, ये क्या है, +1 एज इट इज। इतनी बातें क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब देखिए जरा p -2 है, p-2 है, अब -2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्त, 2 का क्यूब 8 होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है। अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, अब -2 का स्क्वायर 4 गुना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 चौक को 12 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए प्लस में माइनस का गुना माइनस, 2 तिहाई 6 यानी 3 दुना के 6 आ गया और ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, प्लस के 12, ये देखिए माइनस के 8 और प्लस के 12, प्लस के 4 होगा, प्लस के 4 और माइनस के 6 क्या हो जाएगा, प्लस के 4 माइनस के 6, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 आएगा, यानी शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। जरा गौर कीजिए, देखिए पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं, माइनस के 8 और माइनस के 6, तो माइनस के 14 हो जाएगा ना। अब प्लस के 12 और प्लस के 1, प्लस के 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 14 प्लस के 13 माइनस के 1, यानी हमारे पास शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना, तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्त की जो gx है मेरे प्यारे भाई, जो gx है वो px का एक गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है मेरे प्यारे भाई, गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ठीक है दोस्त। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो भी कल की क्लास में। ठीक है, तो फटाफट आइए पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग मस्ती से पढ़ रहे होंगे और शानदार लग रहा होगा आज का क्लास। ठीक है ना, अब देखिए बबुआ पार्ट 3 है, एक्स क्यूब है सर, अब माइनस के 4x स्क्वायर है, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 6 है, प्लस के x प्लस के 6 है, और gx बराबर है मेरे प्यारे दोस्त, gx बराबर है मेरे प्यारे भाई x माइनस के 3, x माइनस के 3 है। ठीक है, तो भाई आइए हम करते हैं, क्या करेंगे सर, देखिए जो पिछले इसका पार्ट 2 था उसमें मैंने लिखा नहीं कि गुणनखंड प्रमेय से, आप लोग लिख लीजिएगा तब x की वैल्यू रखिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जो gx के रूप में बहुपद x माइनस 3 इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से,
गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब जरा गौर कीजिए सर, जो px के रूप में बहुपद है, x के जगह पर कहाँ है 3 रखना है, यानी px के जगह पर 3 बराबर में x क्यूब है, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस के 4 है, x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस के x के जगह पर 3 हो जाएगा सर, और ये प्लस का 6 है ही, ठीक है ना। अब देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 3 तिया 9, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, यानी माइनस का 36। अब प्लस का 3 और प्लस का 6, प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए जरा 27 और 9 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये माइनस 36 एज इट इज बराबर आ गया 0। इसका मतलब P3 आया हम लोग का 0। तो भाई जब 0 आ गया तो जो gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिखिएगा अतः मेरे प्यारे भाई, अतः gx px का एक गुणनखंड है रे बाबू, एक गुणनखंड है। क्या बात क्लियर हुई? ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। बताइए मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास अगर मस्त लगी, आप लोग को समझ आया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपकी नजर में कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है तो उसको बताइए कि मार्च से भाई होली के बाद हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लास 10, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, क्लास 10 का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो भाई अपने क्लास के अपने आसपास के स्टूडेंट से जरूर बोलिएगा क्लास 10, ठीक है ना। वो मैथ्स का रहेगा, ठीक है, और साइंस का भी पढ़ाया जाएगा, वो भी रिकॉर्डेड साइंस का क्लास रहेगा और रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना। तो मिलूंगा आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।